हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू आवर ऑनलाइन क्लास ग्रामर रवि सर से। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो से पिछले वीडियो लेक्चर से हमने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाना शुरू किया है। पहले वीडियो में हमने फंडामेंटल जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन किया है। उन्हीं में से हमने एक और डिस्कशन किया था साथ में कि पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशंस कितने पार्ट के होते हैं। जैसे हमने बात किया था आपसे सिंपल, या इसी को हम लोग जनरल भी कहते हैं, और क्या बात किया था आपसे, फ्रेजल, कंपाउंड, प्रीपोजिशंस, ऐसे समझिए इसको, प्रीपोजिशन, और पार्टिसिपल, इन चारों के बारे में हमको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब प्रीपोजिशंस के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। हमें स्टूडेंट्स ये बताना आपको जरूरी है कि प्रीपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं और ये लंबा भी चलेगा। हमें पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा स्टूडेंट। तो आज हमने जो स्टूडेंट प्रीपोजिशन लिया है वो है एट। आज हमने जो प्रीपोजिशंस लिया है पढ़ाने के लिए आपको वो है एट। इसका जो मतलब होता है स्टूडेंट हिंदी में या पर। जब यहां पर मैं और पर लिखता हूं तो स्टूडेंट्स ये मतलब इसका न निकालिएगा कि सारी जगह पर में और पर के लिए ऐड ही लगेगा, नहीं। सेंटेंस ये तय करेगा, सेंटेंस का मीनिंग तय करेगा, सेंटेंस का ये भाव तय करेगा, उसके साथ में और पर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। हाँ, हम पढ़ने क्या कर रहे हैं कि कहां पर ऐड लगेगा और कहां पर ऐड नहीं लगेगा। स्टूडेंट, शुरू में ही मैंने बताया कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारी कॉन्सेप्चुअलाइज बेस्ड पढ़ाई कम हो पाएगी, यानी कहां और क्यों और कैसे पेड़ से शिफ्ट होकर के हमें थोड़ा आना पड़ेगा कब और कहां पर। कब और कहां पर जब हम बात करें, कब और कहां, तो कब और कहां में दो चीजें निकलती हैं। कहां कब इस्तेमाल करना है ऐड का, कब नहीं करना है, कहां करना है और कहां नहीं करना है। यहाँ पर मैं ऐड लिख देता हूँ स्टूडेंट। हम लोगों का जो पढ़ाई है आज की ऐड, ऐड प्रीपोजिशन पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं सेंटेंस के तौर पे। आई केम एट 7 AM, या लिख दिया मैंने 2 o'clock। दूसरा मैंने लिखा आई केम एट 7 AM इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, ये दो मैंने सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस के माध्यम से हम आपको रूट तक जाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस तक जाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है? इंग्लिश ग्रामर ये कहता है कि जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का मेंशन होगा, यानी एग्जैक्ट टाइम या एप्रोप्रिएट टाइम, एक्यूरेट टाइम दिया होगा सेंटेंस में, वहां पर हम लोग ऐड का इस्तेमाल एज ए प्रीपोजिशन करते हैं। मैं 7 बजे घर आया, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ऐड लगाया या 2 बजे, या कोई भी टाइम हो। तो जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का डिस्कशन हो वहां पर हम लोग ऐड का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे ढंग से और इलेबोरेट करके आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम टाइम ले लें, फंडामेंटल से मैंने बताया था, डिफिनेशन बताई थी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले जो इसकी पोजीशनिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका, ये टाइम बताता है उसके बारे में, या उसका पोजीशन बताता है, या उसका डायरेक्शन बताता है। तो टाइम के बारे में अगर बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर 3 चीजों में हम बांटना चाहेंगे ऐड के संदर्भ में। एक पॉइंट ऑफ टाइम, और एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। स्मॉल को अगर हम लिख दें वेरी स्मॉल तो ज्यादा सही रहेगा, और यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशनल,
ठीक है, टाइम, ठीक है। ये 3 मैं कैटेगरी में इसको कर रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम का जो मैंने एग्जांपल दिया 2 बजे, 7 बजे, ठीक है, 5 बजे, उसके पहले हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम दे चुके हैं आई केम एट 7 AM, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा था आई केम एट 7 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां तक की बात ये दोनों सेंटेंस में कॉमन है, और ये अलग क्या कर रहा है, इसको इन द मॉर्निंग अलग हो रहा है। यहां पर हमने इन लगाया हुआ है स्टूडेंट, यहां पर इन लगा है, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। हमें इसमें अभी यहां पर नहीं पढ़ना है, आफ्टर थोड़ी देर बाद, ठीक है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, कि इन द मॉर्निंग यहां पर कैसे सही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये चीज हो गया, जब पॉइंट ऑफ टाइम का डिस्कशन है तो हमने एट का यूज किया। अब स्टूडेंट आते हैं वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि, ठीक है, अगर मैं बात करूं एट दान, ठीक है, एट दान, और या सनराइज, सनसेट, ठीक है, एट ट्वाइलाइट, और डस्क, ठीक है, लंच, मतलब इसको एट पढ़िए, एट ट्वाइलाइट, एट डस्क, एट लंच, एट डिनर, ठीक है, एट नून, ठीक है। ये सब स्टूडेंट्स बहुत ही एट प्रेजेंट, और भी लिख देता हूं, एट प्रेजेंट, ठीक है, एट मोमेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये सब अगर गौर से देखें कि मीनिंग में निकालिए, ये बहुत थोड़े से समय के लिए होते हैं, ठीक है। सूर्योदय, उषा काल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, व्हाट एवर, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। उसी तरह सनसेट का भी समय, ट्वाइलाइट, डस्क, गोधली वेला हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो समय जो बिल्कुल अंधेरा शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको अगर हम और क्लैरिटी देके समझाएं तो जैसे हम लोग क्रिकेट उस वक्त अगर आप खेलें तो आप बॉल फेंकें, बॉल जहां पर गिरेगी वहां तो दिखाई देगा, बट आपके बैट पर जब बॉल आना को दिखाई नहीं देगी, वो टाइम पार्टिकुलर, ठीक है। एट लंच, लंच कितना होता है, आधा घंटा, 20 मिनट, डिनर आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 भी, ठीक है। दोपहर का समय बिल्कुल मध्य दोपहर जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, वहां पर, ठीक है। एट प्रेजेंट माने वर्तमान काल, बिल्कुल एट प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटेंस का रूप दूं, ही इज बिजी एट प्रेजेंट, ही इज बिजी एट मोमेंट, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। इज एट लंच, इज एट डिनर, तो यहां पर स्टूडेंट जो बहुत छोटे से पीरियड के लिए वर्ड्स हैं वहां पर भी हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको बता दूं, एक चीज हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं, अदरवाइज छूट जाएगी, ठीक है। इसको यहां पर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। आपको समझाना क्या है हमें, एक है जैसे एट नाइट और इन द नाइट, कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, एट द नाइट 3 सेंटेंस में लिखना, ठीक है। एट, इसको भी, ठीक है, एट नाइट, इन द नाइट, एट द नाइट। स्टूडेंट्स इसमें तीनों में हमको फर्क समझना है, और क्यों समझना है, क्यों का मतलब वजह क्या है स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने लिखा था ना कि लॉन्ग ड्यूरेशनल टाइम, जब मैंने लिखा था आई केम एट 7 AM इन द मॉर्निंग, तो आपसे बोला था, ठीक है, कि अभी हम आफ्टर फ्यू सेकेंड वी डिस्कस इट, ठीक है। वहां पर स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि जो कुछ लंबे पीरियड का समय होता है, जैसे सुबह का मतलब ये नहीं होता है कि 5 बजे 6 बजे ही, ठीक है। अगर
आप तो 6 बजे 5 बजे 4 बजे जो भी उठे, ठीक है, अगर आपसे 9:30 10 बजे भी कोई मिलता है और कुछ अच्छी खबर देता है तो क्या बोलते हैं, सुबह सुबह आपने अच्छी खबर दी, ठीक है। इसका मतलब क्या, वो एक लंबा पीरियड है, 5-6 घंटे का एक पार्ट ऑफ डे का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। ऐसे में स्टूडेंट्स वहां पर हम लोग इन लगाते हैं, ठीक है, इन द इवनिंग, ठीक है। तो वहां पर स्टूडेंट ये देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, ये चीज हमको समझनी है। वो मैंने मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट आपको वजह आपको सुनिए। एट नाइट को अगर हम समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, ये इसको अगर हम ऐसे समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब होता है कोई रात, क्या होता है, कोई भी रात, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रात की बात हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर रात नाइट की बात हो रही है, ठीक है। और ये स्टूडेंट एट द नाइट का मतलब हो गया ये भी पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है। ऐसे में स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये थ्योरी गलत है यहाँ पर, ठीक है। पूरी रात की बात हो रही है, पूरा पार्ट्स ऑफ डे की और नाइट की बात हो रही है, यहाँ पर मीनिंग जो निकल रहा है। वहां पर ऐसे में एट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। एट नाइट का मतलब कोई रात, ठीक है। इन द नाइट का मतलब पर्टिकुलर। आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देकर के अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, यूज डिपर एट नाइट लिखा रहता है ना के लिखा रहता है यूज डिपर एट द नाइट, ठीक है, ना के लिखा रहता है यूज डिपर इन द नाइट, ठीक है, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एट नाइट के संदर्भ में जब ये लिखा रहता है मतलब हर एक रात, जनरलाइज में बात हो रही। जो हमारा सलाह है, जो ट्रैफिक रूल्स का गाइडलाइन है, वो प्रत्येक रात की बात करता है स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे में हम लोगों का एट नाइट सही है, ठीक है। एट द नाइट बिल्कुल गलत है, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो जाएगी, ठीक है। और इन द नाइट हम लोग जब पर्टिकुलर की किसी पूरी रात की पर्टिकुलर रात की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर इस्तेमाल होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए जरा हम लोग अब समझते हैं अगला पॉइंट एट से संबंधित। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि पॉइंट ऑफ टाइम पे एट का इस्तेमाल होता है, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशनल टाइम के लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। इसको जब हम लोग इन पढ़ेंगे तब उसमें बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट स्टूडेंट हम आपको समझाते हैं, ठीक है। टाइम को हम कर देते हैं क्या, प्लेस, ठीक है। टाइम को क्या कर देते हैं, प्लेस, पॉइंट ऑफ प्लेस। टाइम को क्या कर दे, पॉइंट ऑफ प्लेस। इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, वेरी स्मॉल प्लेसेस, ठीक है। और इसको क्या स्टूडेंट दे, बिग प्लेसेस, ठीक है। इसको हम क्या कर दें, बिग प्लेसेस, ठीक है, बिग प्लेसेस, ठीक है। टाइम को लेकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट ऑफ प्लेस का मतलब स्टूडेंट्स हम लोग वहां पर एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कहा गया कि द बॉल इज एट द कॉर्नर ऑफ रूम, ठीक है, ऑफ द रूम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रूम की संदर्भ में, ठीक है। और मैन इज एट द गेट, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, एट लगा, एट द कॉर्नर, पर्टिकुलर एक छोटे से जगह को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है। एट टॉप, एट द फ्रंट पेज, ठीक है। ऐसे में स्टूडेंट्स हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहां पर हमारा प्लेस को पॉइंट कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग स्मॉल
प्लेसेस के लिए, वेरी स्मॉल प्लेसेस। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जैसे जब बात स्मॉल प्लेसेस की आती है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए जैसे छोटे जगह तो न हुआ क्या, गांव, मोहल्ला, ठीक है, गांव हो गया, मोहल्ला हो गया, गली हो गया, पर्टिकुलर सड़क हो गया, ठीक है, छोटे शहर हो गए, ठीक है, और छोटे शहर हो गए, और पर्टिकुलर कोई लैंडमार्क हो गया, वो भी छोटे एरिया में ही आएगा, ठीक है। इन सब के पहले स्टूडेंट्स हम लोग ऐड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लिखा गया है आई लिव, यहां बताता हूं, आई लिव एट सुल्तानपुर, एक छोटा शहर है, ठीक है। आई लिव एट विलेज बरुई, आई, यहां लाइक मैंने लिख दिया, ठीक है, आई लिव इन ए विलेज, ठीक है। ये स्टूडेंट 3 सेंटेंस है, ठीक है। यहां पर छोटा शहर है, ठीक है, तो हमने ऐड लगा दिया स्टूडेंट, ठीक है। गांव का नाम मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट, मैं आपको इसलिए विलेज जानबूझ के लिखा, विलेज यहाँ पर एक्सेप्शन है। विलेज के पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं, कब, जब उसका नाम ना दिया हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं गांव में रहता हूँ, एक जनरलाइज गांव, पर्टिकुलर नहीं किया गया, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर हम लोग इनका ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर गांव का साथ में नाम लिख दिया गया तो वहाँ पर हम लोग ऐड का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे हिज हाउस इज एट द एंड ऑफ द रोड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ऐसे में सब हम लोग स्टूडेंट ऐड का यूज करते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे, वो चीज ये है कि जब कहते हैं ना, एक मैं लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, अभी यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, ठीक है, तो ये एक लाइन मैं खींच रहा हूं, यही लाइन सबसे बड़ी लाइन होगी, ठीक है, कोई और है ही नहीं है। उसके बाद मैंने एक और लाइन खींच दी, अब क्या हो गई, इससे बड़ी ये हो गई, उसके बाद हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है, सबसे बड़ी ये हो गई। किसी सेंटेंस में स्टूडेंट्स अगर 2 से अधिक या दो ही मान के चलिए, अगर 2 प्लेसेस की चर्चा की गई है तो मैटर नहीं करता है कि वो छोटा है या बड़ा है, इस संदर्भ में कि जो बड़ा भी है इंडिपेंडेंट, वो वहां आके छोटा हो जाएगा अगर उसके सामने कोई बड़ा प्लेस है। मतलब अगर मैं ये लिख रहा हूं कि कोलकाता है, मुंबई है, आपका चेन्नई है, ये सब महानगर है, ठीक है, आई लिव इन चेन्नई, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन कोलकाता, ये होगा। लेकिन क्यों, क्योंकि ये बड़े शहर हैं, बड़े शहरों के नाम, बड़ी जगहों के नाम के पहले हम लोग इन लगाते हैं, ठीक है, एट नहीं लगाते हैं। अब यहां पर मुद्दा ये है, अगर मान लीजिए ये हो गया मुंबई, ये लाइन हो गई मुंबई, ये होगा महाराष्ट्र, ठीक है, और ये हो गया इंडिया, ठीक है। अगर हम सेंटेंस लिखें ऐसे तो हम सबके सामने क्या लगाएंगे, इन, ठीक है, महानगर, स्टेट्स, कंट्री, इन, कॉन्टिनेंट, इन सबके पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। अभी हम लोग इनको जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जब इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, तब ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर ये मर्ज हुए पर्टिकुलर सेंटेंस में, जैसे कि आई लिव इन मुंबई इन महाराष्ट्र, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई
ये मुंबई अब महाराष्ट्र से छोटा हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों को ऐट का इस्तेमाल करना होगा और महाराष्ट्र में इन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आई लिव, और एक सेंटेंस लिखता हूं, आई लिव इन महाराष्ट्र। ठीक है, या इन यूपी इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर इन अगर लगा स्टूडेंट तो ये ग्रामेटिकली गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी तुलना में ये छोटा हो गया। तो स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये 2 पॉइंट्स आपसे मैंने टाइम को लेकर के, प्लेस को लेकर के आपसे डिस्कशन किया। अच्छा, ठीक है, हमारा उद्देश्य है चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, जहाँ पर मौका मिले, जहाँ पर हमको लर्न करना पड़ेगा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्रीपोजिशन में बहुत कुछ आपको लर्न करना, इवन इसी प्रीपोजिशन में ऐड के बारे में आगे हम कुछ पढ़ने वाले हैं, जो कि लर्निंग का एरिया उसमें ज़्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग का एरिया कम होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग कुछ और समझते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग ऐड का यूज कहाँ कहाँ और करते हैं। ठीक है, ऐड का यूज कहाँ कहाँ और करते हैं, ये चीज हमको समझना है। ठीक है, रेट, जहां पर हमको रेट का इश्यू आता है, रेट जहां मेंशन करना होता है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ही शुड ड्राइव कार एट नॉर्मल स्पीड। ठीक है, he purchased pulse at ₹70 a kg, किलोग्राम। ठीक है, यानी 70 रुपए की 1 किलोग्राम उसने खरीदी। आई took loan at 6% इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 3 टाइप के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। तीनों मैंने इसलिए लिखा कि तीनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, यहाँ दर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक नॉर्मल स्पीड, या लिखने देंगे एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब वहां पर हम एक रेट की बात कर रहे हैं, किस रेट से उसको ड्राइव करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट जहां पर रेट का इश्यू आए, ठीक है, वहां पर भी हम लोग देखिए सब जगह एट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। दूसरा हम लोग एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं स्टूडेंट, ऐड का इस्तेमाल हम लोग जब हमको मेंशन करना होगा क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, लुक एट द साइड। ठीक है, अगर हमने लिखा लुक एट द साइड, ठीक है, ये चीज स्टूडेंट्स यहां पर ये है। ठीक है, अब जैसे एट फर्स्ट, ठीक है, ऑर्डर्स में हम लोग यूज करते हैं एट फर्स्ट। ठीक है ना, एट फर्स्ट लुक, एट फर्स्ट चांस। ठीक है, एट लास्ट। ठीक है, एट लास्ट। ठीक है, एट लास्ट चांस। ठीक है, एट लास्ट स्टेज। ठीक है, इन सब की जगह पर हम लोग एट का इस्तेमाल ही करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स हम लोग एट के बारे में काफी पॉइंट वाइज क्लैरिटी लेके चलते हैं, कहाँ यूज करना है, अभी पे हम उसी पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, एट को लेकर के एट एज के संदर्भ में भी एट का यूज किया जाता है। ही इज एट 55 या ही डाइड एट 55। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ही वाज मैरिड एट 60 ईयर्स। ठीक है, 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 60 ईयर्
30, ठीक है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर एज की बात हो रही है, वहां पर भी हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। रीजन्स को एक्सप्रेस करना हो स्टूडेंट, जैसे काज, वहां पर भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे he sang, he sang या she sang a song, ठीक है, at my request, she sang a song at my request। अब यहाँ पर देखिए at का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यानी वजह, कारण, उसने गाना क्यों गाया, at my request, ठीक है। I was happy at her performance, ठीक है। यहां पर भी हम लोग देखिए एट का इस्तेमाल किए हुए हैं स्टूडेंट। तो हमें ये सारे पॉइंट्स को अगर हम दिमाग में रखेंगे, हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग 2-4, ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये जानने के लिए कि पेपर सेटर का इंटेंशन एट को लेके क्या है, वो बहुत ब्रीफ में, ठीक है। डिटेल में तो जब हम खत्म कर लेंगे तो हम एक्सरसाइज तो कराएंगे ही कराएंगे। हमारे हर चैप्टर का एक विशेषता है, हम कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज लेते हैं। जितना भी ये सब बातें हम लोग आज कर रहे हैं और भी करेंगे। हाँ, प्रीपोजिशन के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट की, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं कि हम सिमिलर या अप्रॉक्सीमेट सिमिलर की बात कर लें तो उसमें कुछ को लेकर के एक एक्सरसाइज बना लेंगे, ठीक है। फिर कुछ एक को लेकर के, जैसे ऐड पढ़ रहे हैं तो ऐड से जुड़ा हम इन भी ले लेंगे, आन भी लेंगे, क्योंकि अभी हम देखेंगे ना तो इन और आन को भी इससे थोड़ा सा लिंक्ड मिलेगा कि यहाँ ऐड नहीं होता, इन होता है। तो साथ में अभी हम कोशिश करेंगे कि इन पढ़ें, आन पढ़ें, फिर इन तीनों का एक एक्सरसाइज ले लें स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ऐसे भी करेंगे, क्योंकि लास्ट में बहुत जाने पर करने पर क्या होगा कि एक तो एक्सरसाइज बहुत लंबी हो जाएगी और दूसरा एक समय लगने वाला है इसमें स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको काफी पसंद आएगा। आइए आगे करते हैं, ठीक है। हम लोग आइए जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। किसी न किसी परीक्षा में पूछेंगे, मैंने वहीं से लिए हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट, एक आध पॉइंट और जो मिसिंग रह रहा है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले भी हम लोग कुछ एक सिलेक्टेड जगह पर एड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज गुड या बैड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। अकाउंट्स, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे में भी स्टूडेंट्स हम लोग ऐड का यूज करते हैं। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स। ऑन द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ए लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड, ये हमारा सेंटेंस आया स्टूडेंट, ठीक है। हमने अभी बात किया था स्टूडेंट कि जब छोटा टाइम पीरियड हो, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई इवेंट हो, ठीक है, छोटा मोटा, वहाँ के पहले भी हम लोग ऐड का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है ऑन द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का लॉन्च करना बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। ऐसे में स्टूडेंट यहाँ पर ऑन जो लगा हुआ है ये अनफिट है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए ऐड, ठीक है। पेपर सेटर को ये जानना था आपसे कि आप पर्टिकुलर एक स्मॉल पीरियड आप जो बहुत लंबा ड्यूरेशनल नहीं है, ठीक है, उसके लिए कॉन्सेप्ट वो आपका समझना चाह रहे थे कि आपको आता है कि नहीं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ए लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, व्हेन यू बाई, ठीक है, व्हेन पढ़िए, व्हेन यू बाई समथिंग ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द होल प्राइस एट वंस, ठीक है। जब भी आप कोई चीज किस्तों पर लेना चाहते हैं, किस्तों पर, ठीक है, लेना चाहते हैं,
तो एक साथ आपको एक पूरा का पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट। ठीक है, अब जब चीजें छोटी, किस्त क्या है, छोटा हुआ, तो वहां पर हम लोग ऑन द इंस्टॉलमेंट की जगह क्या लगेगा, एट द इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट। ठीक है, उसी को तो छोटा कर दिया गया ना, होल प्राइस को। ठीक है, पूरे के पूरे दाम को टुकड़ों में बांट दिया गया, तो उसको क्या अमाउंट छोटा कर दिया गया है। द पोस्टमैन वॉज पोलाइट एंड सेड ही रिग्रेटेड एट द डिले इन डिलीवरी। ये हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट, बैंक में पूछा गया था। यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या पकड़ना है, द पोस्टमैन वॉज पोलाइट, वो नम्र था, एंड सेड ही रिग्रेटेड। ठीक है, और उसने दुख व्यक्त किया। ठीक है, एट द डिले, यहाँ पर स्टूडेंट एट जो है एक्सेस है, डिले अपने आप में काफी है ये बताने के लिए। ठीक है, डिले एज ए नाउन हो रहा है यहाँ पर इस्तेमाल। ठीक है, एज ए वर्ब नहीं। ही रिग्रेटेड द डिले। ठीक है, उसने देरी को पर दुख व्यक्त किया। ठीक है, यहाँ पर ये इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर एट जो है एक्सेस है, और यहाँ पर इसके साथ कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें जो आपको रीजंस बता रहे हैं स्टूडेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को सेंटेंस बदलेगा, सेंटेंस का भाव बदलेगा, और वहां पर आपको ये चीजें निकालनी पड़ेगी। ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, देयर वर मेनी पीपुल प्रेजेंट ऑन द अवार्ड फंक्शन। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस लगभग सेम है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो छोटे इवेंट साथ के लिए भी हम लोग एट बर्थडे। ठीक है, तो हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये पाया स्टूडेंट कि छोटे से टाइम पीरियड के लिए भी कई जगह सवाल पूछे गए हैं, ये चीज निकल के आ रही। ठीक है, अभी हम लोग ढेर सारी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, सीपीओ, इन सबके तो करेंगे ही करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और भी हम लोग अलग से भी करेंगे। ठीक है, हम लोग आज के वोकैबुलरी पे, ठीक है, जो कि हमारे हर वीडियो का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो आज का स्टूडेंट जो हमने वर्ड लिया है वो है रिवेंज। ठीक है, REVENGE। इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट, बदला। ठीक है, प्रतिशोध। ठीक है, और ये क्या है नेचर में, नाउन। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स और इसके जो सिमिलर मीनिंग्स हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अवेंज, रिटेलिएशन, और वेंजेंस। वेंडेटा, रिट्रीब्यूशन, और रिड्रेस। ये स्टूडेंट्स नाउन है। ठीक है, बाकी ये वर्ब है, बाकी सब नाउन है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, बदला लेना। ठीक है, वर्ब है ये। इन सबका क्या हुआ अर्थ, प्रतिशोध। रिटेलिएशन माने प्रतिशोध, बदला। वेंजेंस, प्रतिशोध। वेंडेटा जो कि नाउन है, VENDETTA, वेंडेटा, प्रतिशोध। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स रिट्रीब्यूशन, RETRIBUTION, रिट्रीब्यूशन, रिड्रेस, REDRESS, दोनों की नाउन है, दोनों का अर्थ एक कॉमन होता है, प्रतिकार। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स
हर वीडियो में आपको जो मिल रहा है बहुत ही कीमती चीज है, AVENGE मैंने बदला लेना, रिटेलिएशन RETALIATION रिटेलिएशन, वेंजियंस VENGEANCE वेंजियंस, वेंडेटा, ठीक है, रिट्रीब्यूशन और रिड्रेस 4 और ये 5 और ये 6, ये स्टूडेंट्स 6 वर्ड्स आपको मैं दे रहा हूँ रिवेंज के सिमिलर या नियर सिमिलर कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।